जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ की, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो इसकी जो क्लास होने वाली है, आज जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? 4th नंबर की क्लास होगी, ठीक है, 4th नंबर की। और इसमें आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगा। मैंने सारे टाइप वाइज इसमें डाल रखे हैं। जिसने पिछली 3 क्लास नहीं देखी है वो 3 क्लास ज़रूर देखे। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डाल रखे हैं। चलिए बिना देरी किए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ये रहा कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? बोले 21 है और एलसीएम कितना है? 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1/4 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए क्या दे रखा है। एक तरफ दे रखा है एचसीएफ तो मैंने लिखा एचसीएफ, और एक तरफ दे रखा है एलसीएम तो मैंने लिखा एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है? बोले सर 21 दे रखा है, जबकि एचसीएफ कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। और दोनों का अनुपात भी दे रखा है। चलो बोलो, बहुत शानदार। अनुपात कितना दे रखा है? 1/4। कितना दे रखा है? 1/4। सीधा सीधा या ऐसे ना करते हुए 1/4 ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर दिख ही रहा है, सीधी सीधी संख्या दिख रही है कि 21 से कम 21 और 21 चक 84, है ना, 4 बार पूरा पूरा। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ ये स्वयं अनुपात के रूप में है और ये दिया भी हुआ है ना, मतलब कुछ पूछा ही नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी भैया? तो बड़ी संख्या क्या होगी? 4। और 4 का मान किसके बराबर? 84 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत किया था। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और सीरीज का 42 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनका मस 12 है। मस मतलब एचसीएफ, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या हैं? देखो अनुपात क्या दे रखा है? 1/2/3। अनुपात क्या दे रखा है? बोले 1/2/3। उसके बाद बात करता हूँ कि मस बोले तो एचसीएफ कितना दे रखा है? बोले एचसीएफ सर 12 दे रखा है। तो अब जो एचसीएफ होता है वो मेरा क्या होता है? किसी एक का मान होता है। तो ये एक का मान दे रखा है 12। बस इस 12 का अनुपात के साथ गुणा कर दो। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो ये क्या आ गई? मेरी संख्या आ गई। ये क्या आ गई? संख्या। तो 12, 24 और 36 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ए में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और उनका मस कितना है? बोले 5 है। तो उनका लस कितना होगा? ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का रेशियो कितना है? तो 3:4 है। और उनका मस बोले तो एचसीएफ कितना है? 5 है। अगर एचसीएफ 5 है तो उनका लस निकालना है। तो एचसीएफ से सबसे पहले तो क्या करते हैं? संख्याएं निकाल लेते हैं। एचसीएफ से क्या निकाल लेते हैं? संख्याएं। तो एचसीएफ कितना है? बोले सर 5 है। एक की वैल्यू 5 है। इस 5 को अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो तो संख्या निकल जाएगी 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब मेरे को क्या करना है? बोले 15 और 20 का एलसीएम लेना है। 15 और 20 का क्या लेना है? एलसीएम। तो सभी को पता है कि 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में। 15-20 का एलसीएम निकालना सभी को आता है। पुरानी क्लासों में मैंने अच्छे से निकाला है एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आया होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है और उनका मस 4 है। तो उनका लस पूछा है। 2 कॉपी है, खाली संख्या चेंज है। देखो 3:4 है अनुपात, और मस एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 4 है। तो अब यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे अपन, है ना। संख्या कैसे निकालेंगे? बोले सर जो मस है उसका क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो 4 का 3 में गुणा तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 12 और 16। अब 12 और 16 का निकालना है एलसीएम। तो बच्चा निकाल देगा कि सर एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? एलसीएम जो होता है वो बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई होता है। तो 12 और 16 में 16 बड़ा, तो या तो 16 स्वयं होगा या 16 का गुणज। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 48 क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4, 5 है और उनका मस 8 है। तो उनका लस होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अच्छे से एक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो अनुपात कितना दे रखा है? बोले सर 4/5, ठीक है। और मस कितना दे रखा है? तो मस दे रखा है 8।
अब अगर म से दे रखा है तो मैं संख्याएं निकाल सकता हूँ यहाँ से आसानी से, संख्याएं। तो 8 का गुणा करो 4 में, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 32 और 40 मेरी क्या निकल के आ गई संख्याएं। अब 32 और 40 का एलसीएम, तो 32 और 40 में बड़ा कौन, तो बोले सर 32 और 40 में बड़ा कौन है 40, तो या तो 40 होगा या 40 का गुणज। ऑप्शन में देखो 40 का गुणज एकमात्र कौन दिख रहा है, 160, 4 चौक होता है 16, तो 32 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 160 होगा। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 46 क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने कि दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है और संख्याएं 2 3 के अनुपात में, तो संख्याओं का योग। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है मामला, है ना, इसको समझना कि उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। चलिए एलसीएम लिख लेते हैं पहले। तो एलसीएम कितना है, बोले सर 48 है। एलसीएम कितना है, 48 है। और उनका अनुपात जो है वो क्या है, 2:3 है। तो उनका योग पूछा है, योग पूछा है। तो 2:3 का मतलब होता है 2 तिया 6। अब इसको मैं मान लेता हूँ x के बराबर, तो 2 तिया 6 x बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 48। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो 6 से 48 को काटेंगे, 6 6 36, 6 से तो 42 और 6 8 48, तो x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब अगर x बराबर 8 आ गया तो इस x की वैल्यू किस में रख देते हैं, बोले सर संख्याओं में, सॉरी अनुपात में रख देते हैं। तो अनुपात में किस में रखेंगे, इनमें रखेंगे, तो संख्या निकल जाएगी। तो 8 दूना तो हो गया 16 और 8 तिया क्या हो गया 24, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 8 तिया 24। क्या पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है। तो 16 और 24 का योग निकाल लो, 6 और 4 10 की 0, बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो योग कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर सी है ना, थोड़ा सा मिस हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 47 पर चलते हैं। इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है और एलसीएम 120 है ना, 120 है, तो वे संख्याएं होगी। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। तो एलसीएम देखते हैं सबसे पहले। एलसीएम कितना है 120, और रेशियो जो दे रखा है, अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो अनुपात जो है, अनुपात कितना दे रखा है, तो बोले सर अनुपात दे रखा है 4:5। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालूं और उसका रेशियो में मान रखूंगा तो संख्या निकल जाएगी, है ना। तो 4 और 5 अनुपात है, तो 4 पंजे को कितना होता है 20x, है ना, 4 पंजे 20 होता है। मैं इसको x के बराबर मान लूँ तो 20x बराबर एलसीएम कितना 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म और 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो इसी का मान अनुपात में रख दो तो संख्या निकल जाएगी। तो 6 चौक तो हो जाएगा 24 और 6 पंजे की क्या हो जाएगी 30, 6 चौक 24 और 6 पंजे की 30। तो पहला दूसरा ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, 24 और 30 देखते हैं किस ऑप्शन में दिखेगा। 24 और 30 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए इसको समझ लिया, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, आप बनाएंगे बिल्कुल आसानी से आपसे बन जाएगा कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और लसा 54 है, उसी के जैसा 2 कॉपी क्वेश्चन है ना, उसी के जैसा है, करते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है, बोले सर एलसीएम दे रखा है 54 और जो रेशियो है ना, जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 2:3, 2:3। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 तिया 6x है ना, 2 तिया 6x, 6x बराबर 54, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 9 की 54। x की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, सॉरी 9 आ गई। अब दोनों संख्याओं का योग, तो x का गुणा करते हैं, तो x का गुणा करते हैं तो x कितना है 9, 9 दूना 18 और 9 तिया 27। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग, तो जोड़ लो भैया, 7 7 14 और 1 15 का 5, बचा 1 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी या 3। 45 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ और सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 49 नंबर का क्वेश्चन है कि संख्या 28 और 42 के लस और मस का अनुपात कितना होगा। भैया एक तो निकालना है आपको एलसीएम और एक निकालना है आपको क्या एचसीएफ। किसका, 28 और 42 का है ना, 28 42 और इधर भी 28 और 42 ही, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए तो बहुत ही छोटे अक्षरों में निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है भैया, बोले सर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। तो 28 और 14 को कौन करेगा, सॉरी 28 और 42 को विभाजित कौन करेगा, 14 करेगा। क्या 14 दूना 28 और 14 तिया 42, तो ये तो सीधा सीधा आ गया, बोले सर 14 होगा एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा, बोले सर एलसीएम वो होगा कि जो बड़ी संख्या है या तो स्वयं होगी या उसका गुणज होगा।
क्या 42 में 28 से भाग जा रहा? नहीं, 42 का 2 गुना होता है 84, जो इसका गुणज है, तो 84 में 28 से भाग जाएगा। अब ये किस रेशियो में बन गए? 84 रेशियो 14। ये और भाग जा रहा है क्या? 14 एकम 14, 14 छंग 84। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6:1 या 6:1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंस है आपके सामने स्क्रीन पर कि 4000 और 5000 के बीच, है ना, वे संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो। प्रत्येक से विभाजित हो। भैया ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। किससे? 12 से, है ना, 18 से, 21 से और 32 से। मतलब कुल मिला के वो संख्या जो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो प्रत्येक से क्या होगी? विभाजित। 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी, 32 से। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हो भैया कौन से ऑप्शन में सभी से भाग जा रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक ये है कि 12, 18, 21 और 32, इनका क्या निकाल लीजिए आप? एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम होगा, है ना। अब ये मैंने एलसीएम बहुत अच्छे से पहली दूसरी क्लास में निकाल के बताया, तो अब मैं यहाँ सीधा मेरे को एलसीएम इसका याद है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 18, 21 और 32 का 2016 आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो या तो 2016 होगा या 2016 का क्या होगा? गुणज होगा। अब आप गौर से देखिए, 2016 का मल्टीप्लाई मतलब इसका डबल, तो 2016 का डबल करेंगे तो 2000 का तो 4000 और 16 का 32, तो 4032 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बोले सर ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4000 और 32। तो 4032 ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 सभी से क्या होगी? विभाजित होगी। चाहे तो आप ऑप्शन देख के भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। 50 हो गया। 51 की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 51 वाला भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए ये भी हो जाएगा आपसे, उम्मीद करते हैं हो जाएगा समझना बिल्कुल बेसिक तरीके से कि 1000 और 2000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 30, 36 और 81, खाली इनका रोल है। किनका? 30, 36 और 81, 30, 36 और 80। 30, 36 और 80 का अगर आपको एलसीएम निकालना याद है तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाएगा। अब इसमें एक लाइन और बोलिए भैया, प्रत्येक दशा में क्या बचे? 11 शेषफल भी बचना चाहिए, मतलब आपको 11 अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया क्वेश्चन अपना। अब इसको करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। चलिए देखो इसको क्या करते हैं। 30, 36 और 80, 30, 36 और 80 का फिर अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये होगा 720, 720 होगा। कितना होगा? 720 होगा। अब गौर से आप ऑप्शन देखिए, क्या 720 का गुणज आपको कहीं दिख रहा है? अब इसमें याद ये रखना है कि इसमें 11 प्लस भी हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 720 का गुणज प्लस 11 प्लस हो रहा है। तो 720 का 2 गुना होता है 1440, होता है 1440, और 1440 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1451, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 52 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इसके दो ऑप्शन नीचे हैं कि भैया 3 घंटियाँ 11 AM को एक साथ बजती है, वे 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो अगली बार वो एक साथ कब बचेगी? देखो, एक तो बजेगी 20 मिनट के बाद, एक बजेगी 30 मिनट के बाद, और जो अगली है वो बजेगी कितने के बाद? 40 मिनट के बाद। अब पूछा है कि वो 11 बजे एक साथ बजती है, तो अगली बार वो कब बजेगी? तो कुल मिला के एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है? इनका एलसीएम। इनका क्या पूछना चाह रहा है? एलसीएम। अब 20, 30 और 40, 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालने का फिर आसान तरीका कि भैया एलसीएम क्या होता है कि या तो बड़ी संख्या स्वयं होगी या इसका क्या होगा? गुणज। तो 40 में 20 से भाग जा रहा पर 30 से नहीं जा रहा, 40 का गुणज 40 दूना 80, 80 में 20 40 से जा रहा पर 30 से नहीं जा रहा, तो 4 तिया 12, 120 इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। 120 क्या होगा? एलसीएम। अब 120 में 20, 30 और 40 तीनों से भाग जाएगा, तो 120 मिनट के बाद वो घंटिया जो है वो फिर से एक साथ बजेगी। अब इसमें समय जो दे रखा है वो बोला है कि 11 बजे एक साथ बजी थी, तो अगली बार 120 मिनट के बाद, 120 मिनट का मतलब कि 2 ओवर, अगले 2 घंटे बाद फिर बजेगी। तो 11 के बाद 12 और 1 वाला ऑप्शन इसमें शायद सी या डी दे रखा होगा, है ना। अपन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन नीचे हैं। 1 बजे बजेगी, तो 1 बजे इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 53 वाला देखते हैं। 53 देखते हैं कि एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। अब क्या रहे?
जो शेषफल है ये बोल रहा है कि समान शेष रहे, समान शेष रहे, है ना। एक लाइन इसकी पकड़ना, देखो क्या है भाई, 25 है, क्या है 25 है ना, 73 है और क्या है 97 है। इसमें किससे मैं भाग दूं, इससे मैं किससे भाग दूं कि प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो ये मेरा ऑप्शन रहे यहाँ 21, 6, 24 और 21, 6, 24 और 23, है ना। अब ऐसा संख्या मेरे को लेना है जिससे मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 21 से भाग दे रहा हूँ तो सभी में समान शेष बचे, जो यहाँ बचे, जो यहाँ बचे, जो यहाँ बचे। इसकी बहुत सारी मेथड है पर ये ऑप्शन वाली मेथड जो है वो बेस्ट है। तो देखो 21 से भाग देते हैं, 21 एकम 21, कितना बचा, 4 शेष बचा। फिर 21 से इसमें देते हैं 73 में, तो 21 तिया 63, है ना, 63 और 10 73, मतलब 21 तो होगा नहीं। 6 से भाग देते हैं तो 6 चौक 24, 1 बच रहा, है ना। उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनो 12, यहाँ भी 1 बच रहा। और 6 से देते हैं तो 6 एकम 6, 3, 37, 6 6 36, है ना। तो 6 शायद हो सकता है। और 6 से बड़ा नंबर देखते हैं, 6 तो अभी अपना कंफर्म हो रहा है। 24 देखते हैं, है ना, 24 से भाग देते हैं तो 24 से अगर 25 में भाग देते हैं तो 24 से 25 में भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। फिर 24 से 73 में भाग देंगे तो 24 दूना 72, मतलब 1 बचेगा, सॉरी 24 तिया 72, 1 बचेगा। फिर 24 से 97 में देंगे तो 25 चौक 100 होते हैं, 24 चौक 97 होंगे, 24 चौक 96 होंगे, 24 चौक 96 होंगे और एक शेषफल बचेगा। मतलब यहाँ 6 से भी जा रहा है और 24 से भी जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, 24 हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का कि गणित, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की किताबें 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर हो और सभी विषयवार से ढंग से रखी हो, सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी हो। तो स्टैक की संख्या ज्ञात करो। कुल मिला के ये यहाँ पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो HCF पूछना चाह रहा है, ठीक है, HCF। अब अगर मैं बात करूँ कि 336, ठीक है, और 240 और 96, इनका HCF मतलब ऐसा नंबर जो इनको पूरा पूरा विभाजित करे और बड़े से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 22, 48, 14 और 21, है ना, तो 14 छंग 94, 14 हो सकता है, 14 का पहाड़ा अगर अपन बोलें, है ना। तो 1 मिनट, 14 से भाग देते हैं, शायद 14 लग रहा है क्योंकि छोटा नंबर ले लेते हैं। HCF में बोलता बड़े से बड़ा है पर होता छोटा है। 14 से चलिए चेक करते हैं, तो 14 से चेक करते हैं इसको। तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5 बचा 6, 14 चौक 56, है ना, 14 चौक 56, तो 14 से पूरा पूरा भाग गया इसमें। तो इसमें देते हैं 14 एकम 14, 10 बचे, है ना, 10 बचे, 14 एकम 14, 10 बचे तो 100 हो गया। 14 से भाग जाएगा, इसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को देख लेना आप और कमेंट में कर देना अगर कुछ चीज़ें अगर हो मिस प्रिंट वाली तो बताना, है ना। एक क्वेश्चन ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लाया था, है ना, होमवर्क के लिए लाया था। ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने आपको कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, जो 12, 18, 21 और 28 सभी से। तो आपको क्या करना है, 12, 18, 21 और 28 इनका क्या लेना है, LCM लेना है। LCM जो भी आएगा, है ना, उससे इसमें क्या करना है, भाग देना है। इससे क्या देना है, भाग देना है। भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचेगा, शेषफल बचेगा, उसी शेषफल को इसमें से घटाना है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये पूरी मैंने आपको हेडिंग दे दी है। उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। छोटी सी क्लास थी, यहाँ पर अपने क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।